ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसे रहस्यमय अंग के बारे में आपको बता रही हूँ। शायद सबको पता होगा, लेकिन उसकी कुछ-कुछ चीज़ें मैंने जो अभी मैं कई दिन से उस पर अध्ययन कर रही हूँ और जो मेरे को समझ में आई, उसको अपनी जो ज्ञान है, मैं आप लोगों की तरह उससे शेयर करना चाह रही हूँ। ये है नंबर 108, 108 अंक जो है वो, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है हमारे जीवन को? आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें जो है 108 नंबर की जो हैं वो हमारे लिए शुभ संकेत की ओर इशारा करती हैं। तो 108 नंबर जो है वो उसकी थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश करते हैं, और भी होगी, मैं अपने ज्ञान के अनुसार इतना बताना चाह रही हूँ। शायद हो सकता है आप उसका कुछ सही मतलब निकाल के उसका फ़ायदा लें, उपयोग में आए आपके दैनिक जीवन की चीज़ें हैं ये। वैसे तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें ये सब सिद्धांत दिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको बहुत ज़्यादा गहराई से जानते नहीं हैं या जानने की कोशिश नहीं करते या भूल गए हैं। कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमारा शरीर है, एक छोटा-मोटा एक चलता-फिरता ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड और शरीर दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। अगर ब्रह्मांड नहीं होगा, हमारा शरीर नहीं होगा, और हमारे शरीर को अगर देखा जाए तो वो सब चीज़ें उसमें विद्यमान होती हैं जो कि एक ब्रह्मांड में, जो कि अपना यूनिवर्स है उसमें। जैसे यूनिवर्स में 5 तत्व, 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक इसी तरह हमारे शरीर में भी 5 एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। अगर वहाँ संतुलन खराब होता है वायुमंडल में, तो हमारा जो शरीर है, छोटा-मोटा चलता-फिरता ब्रह्मांड है, उसमें भी कुछ परेशानी आ जाती है। तो ये एक मतलब ये बात बिल्कुल ये सत्य हो चुकी है। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, आपके जो शरीर में है, जो 5 तत्व हैं, वो विद्यमान रहेंगे। इससे धर्म से और समुदाय से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ये बात सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि ये ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड की हर एक चीज़ जो है वो समान होती है। वो कोई अलग समुदाय, अलग धर्म के लिए भिन्न-भिन्न नहीं देखी जाएगी। तो ये तो एक डिस्कवरी हो चुकी है, और ये बात जो है वो अब धीरे-धीरे इसका मतलब आविष्कार होते जा रहे हैं, खोज होती जा रही है। अभी बहुत सी गुणमयी जो रहस्य अभी भी अटके हुए हैं वो, उनका रहस्य अभी भी अटका हुआ है। पूरी तरह से उनका भी अभी सत्यापन नहीं हुआ है या आविष्कार नहीं हो पाया है, लेकिन जितना हो पाया है उसके आधार पे मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जो हमारे ऋषि-मुनियों ने, जो भारत में जो ऋषि-मुनि रहे, उन्होंने हज़ारों वर्ष पहले ये सब वेदा लिख दी थी, और अब जो गूढ़ रहस्य हैं, धीरे-धीरे करके उनकी परतें खुलती जा रही हैं। आज 108 नंबर के लिए बता देते हैं। 108 नंबर क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये जो आचार्य सुश्रुत हैं, इसमें सब चीज़ों का बहुत विस्तार से ज़िक्र किया है। जैसे कि आप देखते हैं कि आप अगर माला करते हैं तो उसमें मन का 108 होते हैं, और भी चीज़ें हैं, उनके लिए और बता देते हैं। जैसे कि उपनिषद हैं हमारे, वो भी 108 हैं, और हिंदू पुराण 108 हैं। कृष्ण की जो मुख्य गोपिकाएँ थीं, वो भी 108 हैं। और ऐसा व्यक्ति जो कि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है, उसके नाम के सामने भी श्री 108 के द्वारा उसको मतलब उपाधि मिली हुई होती है। तो ये इसका क्या रहस्य है, छोटा-मोटा बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि हमारा जो शरीर है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हर चीज़ की ऐसा नहीं कह सकते हैं, सब अपनी-अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं। पाँचों तत्व का जो है वो बराबर से होना चाहिए। तो उसमें एक तत्व जो है वायु तत्व भी है। जब हम श्वास लेते हैं, मतलब कि जब हम साँस छोड़ते और लेते हैं, उन सबको काउंट किया जा सकता है। ये हमारे मतलब अ, गणना के अनुसार या इनका जो खोज हुई है उसके अनुसार कह सकते हैं। ये है लगभग 21,000, और ये 21,000 करीब 600, ये इतने बार मतलब 24 घंटे में हम साँस लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें 24 घंटे का ज़िक्र है। अब उसमें से 12 घंटे ऐसे निकाल देते हैं जिसमें सोना, खाना, नहाना, बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अब 12 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें, तो हेल्दी जो है वो आदमी जो है वो लगभग
10,800 बार ये सांस लेता है। ये तो हो गया 24 घंटे और 12 घंटे का कैलकुलेशन। अब 1 मिनट के हिसाब से भी थोड़ा सा बता देते हैं। 1 मिनट में ये लगभग हम सब जो है वो स्वस्थ आदमी 15 बार जो निश्वसन और अंतःश्वसन करते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों ही कह सकते हैं इसको। ये इसका प्रमाण और ये सही बात है। एक 15 मतलब 1 मिनट में 15 बार हो गया, तो ये एक साधारण सी बात है, इसको हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मनन या इसको कोई गहराई से नहीं समझ पाता है। अब अपने शरीर का के बारे में बता देते हैं। हमारे शरीर में जो हमारा शरीर एक चलता फिरता मशीन है, ब्रह्मांड है, उसमें क्या-क्या है आपको फिजिकली क्या-क्या रहता है और क्या-क्या आपके अंदर चलते रहते हैं उसको बताते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। 72,000 नाड़ियाँ काफ़ी होती हैं, पूरी नेटवर्क रहता है उसमें। ये नाड़ियों को अगर ऐसे देखते हैं तो 2 तरह की होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो इस तरह से जो हार्डवेयर होता है वो अपनी फिजिकल बॉडी होती है और जो सॉफ्टवेयर होता है वो अंतर्मन होता है। इसमें से जो दोनों को मिला के अगर देखें तो इनके जो जंक्शन बनते हैं वो एक दूसरे को 54 टाइम्स एक दूसरे को मतलब जंक्शन का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना है। तो 54 प्लस 54 तो वो भी हो गया 108। तो ये हो गया और कुल मिला के है ये मतलब कुल मिला के 114 संधियां होती हैं। इसका भी एक पौराणिक मतलब महत्व है। ये तो हमारे शरीर की संरचना हो गई। अब प्रकृति से इसको कैसे मिलान करते हैं, जैसे कि अर्थ से सूर्य का अगर देखा जाए रेशो या दूरी उसको 108 गुनी है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का रेशो देखा जाए तो वो भी 108 गुना है। तो ये भी 108 को संबोधित करता है। हमारे जो शरीर में जो देखा जाए तो गुण जिसको कह सकते हैं 3 गुण होते हैं। सत एक वात, पित्त और कफ, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से आयुर्वेदिक को भी जोड़ लिया इसमें। आयुर्वेदिक का भी एक महत्व है और हमारे जो फिजिकल बॉडी है और जो अंतःमन है उसको भी जोड़ के देखा जा सकता है। तो जो हमारे जो शरीर में जो है 108 सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। 108 में से 107 तो होते हैं वो रहते हैं फिजिकली ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। मतलब जो सेंसिटिव पॉइंट मतलब जो एनर्जी जहाँ से हमको गेन करते हैं और उनसे हमारा जीवन चलता है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है तो वो उसको मतलब जन्म होते ही संग रुलाया जाता है, मतलब उसको क्या एक्शन में लाया जाता है। एक उसके अंदर जो उसकी जो एनर्जी 108 एनर्जी पॉइंट जो हैं उनको जागृत किया जाता है, तब वो रोना शुरू कर देता है। उस समय उसमें पूरे 108 पॉइंट रहते हैं, क्योंकि बच्चा जन्म के समय सब कुछ अपने प्रारब्ध जो उसके साथ है वो लेके आता है। लेकिन धीरे-धीरे क्या करके क्या होता है कि जो 107 जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं और एक जो बचता है वो आपका मन का होता है, उसको हमको डेवलप करना होता है। वो हम कैसे कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि अब ब्रह्मांड से इसको जोड़ के देखते हैं तो कैसे? जैसे कि हमारे ब्रह्मांड को अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो ये 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं और उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। ठीक इसी तरह से 27 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी 108 हो जाता है। तो 108 सेंसिटिव पॉइंट हो गए, 108 अपना राशि और इसको ग्रह को मल्टीप्लाई किया वो हो गया और नक्षत्रों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी 108 हो जाते हैं। तो इस तरह से जीवन में हमारे जीवन में 108 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारा श्री यंत्र होता है जिसको हम शुभ मानते हैं, उसमें भी आपने देखा हो कि 54 शिव होते हैं और 54 शक्ति होती हैं। उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है शिव और शक्ति का मल्टीप्लाई करने से बनता है ये 108। तो ये 108 एक और है वहाँ इसका एक जुड़ गया है। संस्कृत के जो शब्द हैं, शब्द की भाषा जो है वो उसमें भी अक्षर कितने हैं 54 इंटू 54 वो भी 108 है। और हमारा जो मंत्र है ओम नमो नारायण उसमें भी अगर जो पूरा एक एक शब्द को मिला के देखा जाए उसकी मात्रा देखा मिला के देखे तो वो भी 108 होती है।
मतलब ऊर्जा केंद्र हमारे जो शरीर के वो 108 हैं, और उन्हीं से हमारे जीवन का उद्गम होता है। शुरुआत उन्हीं से होती है। जैसे प्रारंभ में बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है, वह ऐसी स्थिति में होता है कि उसके सब जो चक्र होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं एनर्जी पॉइंट, जो सेंसिटिव पॉइंट है, वो उसमें एक्टिव करने पड़ते हैं। वो जन्म होते ही मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि तुरंत बच्चा एकदम एक्टिव हो जाता है। उसको किसी भी तरह से एक्शन में लाना पड़ता है। एक ये भी कारण है। तो इस सूर्य से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, ये सब मिला के देखा जाए तो ये हमारा 108 जो है वो काफी कुछ मायने रखता है। शिव जी की जो मुद्राएं हैं तांडव की, वो भी 108 हैं। और संगीत से भी इसका जोड़ के देखा गया है। इसीलिए हमारे जो मतलब जो हमारी माला है, जो जिससे हम जाप करते हैं, उसको 108 मन के उसमें लगाए जाते हैं। और प्रत्येक अगर देखा जाए, प्रत्येक जो मन का होता है, वो अगर एक एक मनका को हिसाब से लगा के देखा जाए, जहाँ हम मंत्र करते हैं, तो वो 108 बार मंत्र का मतलब क्या हुआ, हम अपने जो 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह है, इन सबको क्या करते हैं अपने वश में, या अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दूर करते हैं मंत्र जाप से। ऐसे संभव है। ऐसा देखा गया है कि अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, अगर आप सही मंत्र कर लेते हैं, और वो भी बिल्कुल ईमानदारी से कर लेते हैं, तो आपकी जो मतलब असाध्य रोग जिसको कह सकते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आता, उससे उस तरह से आप अगर करें ईमानदारी से, तो वो असाध्य रोग जो है वो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसा ऐसा माना जाता है कि एक एक जो मन का होता है, वो एक छोटा से छोटा स्वरूप होता है ब्रह्मांड का। 108 बार उसको अगर सही से अगर उसका जाप किया जाए, आप अपनी बहुत सी जो नेगेटिविटी है अपने जीवन की, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए जीवन के बहुत सी मनोकामनाएं या बहुत सी परेशानियां 108 जो 108 बार जो मंत्र जाप करते हैं। और मंत्र जाप भी कैसे किया जाता है, अब आपने ये पिछले वीडियो मैंने बहुत विस्तार से इनको बताया है। एक तो मैंने ये माला के बारे में बताया है, मंत्र के बारे में भी बताया है। मैंने जो पिछले वीडियो किए अपलोड किए हैं, उनको एक बार आप खोल के देखिए। उसमें बहुत सी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है कि आपका अगर मंत्र करते हैं और उससे आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा था, उसका एक विशेष महत्व है। क्योंकि एक तो आप उसका ठीक से मतलब जाप नहीं करते हैं, और एक आपका समय निश्चित होना चाहिए, माला निश्चित होना चाहिए, आसन निश्चित होना चाहिए। और अगर ये सब मिला के अगर आप देखें और करें, तो आप अपने स्वयं को एक उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। मतलब एक ऐसी दृष्टि आपके पास आ जाएगी जो आम आदमी से बाहर है। तो सांसों का जिक्र मैंने किया है, और सांस में भी दो तरह की आपने देखा होगा, मैंने एक और वीडियो बनाया था कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उसको उसका भी मिला के देखना चाहिए कि आप जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जब कोई भी मंत्र सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने पे किया जाए, उसका पूर्ण फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आप अपनी सांसों पे काबू कर लेते हैं, और अगर जितना मैंने बताया 24 घंटे में कितनी बार आप सांस लेते हैं, उसको धीरे धीरे करके उन पे नियंत्रित करना चाहिए। जितना आप अपनी सांसों को नियंत्रण में लाते हैं, उतने ही आप अपने जो जीवन मरण के चक्र से उससे मुक्ति पा सकते हैं। और जो मतलब ऐसे लोग हो गए हैं जो कि इन सबसे विरक्त हो गए हैं, वो उन्होंने क्या किया है, अपने जो उनके अंदर 108 जो सेंसिटिव पॉइंट है, उन पे उन्होंने विजय पा ली है, उनको नियंत्रित कर लिया है। मतलब हर तरह के जो भावनाएं जिसको कह सकते हैं, इसको दूसरे रूप में 108 भावनाओं के रूप में भी कहा जा सकता है। जो एनर्जी पॉइंट है, उनको अगर आप नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप दूसरी दुनिया के ऐसे दुनिया के व्यक्ति बन जाते हैं, जो आप मतलब उस चीज को दे सकते हैं जो कि आपके इस दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से बाहर है। एक सूक्ष्म दृष्टि आपके पास आ जाती है, और कई लोग उसको थर्ड आई भी कहते हैं। अब ये मैं किसी से मिली नहीं हूँ, थर्ड आई जिसकी खुली है, मैंने कभी किसी से ऐसा मतलब पर्सनली किसी से नहीं सुना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो लोग
जिनकी 108 जो चक्र है उनपे अगर काबू कर लेते हैं, 108 सेंसिटिव पॉइंट पे काबू कर लेते हैं, तो वो इस दुनिया के ना होके दूसरी दुनिया के लोग बन जाते हैं। अपने जो नेगेटिव कर्म है उसको जलाने के लिए इसलिए मंत्र जाप 108 बार करना चाहिए और नेगेटिविटी निश्चित रूप से दूर हो जाती है। उसमें एक कुछ चीज़ें और भी हैं प्रकृति ने दी हैं, अब अपने समझ के बाहर है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे चाँदी है, उसका एटॉमिक वेट भी 108 है, इसका भी एक महत्व है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने ध्यान में इतना गहरे ध्यान में आ जाते हैं और अपनी सांसों पे काबू कर लेते हैं और 24 घंटे में या अपने सांसों को काबू करने के बाद कम से कम अगर हो सके तो जैसे अब मैंने बताया कि आप 1 मिनट में जितना सांस लेते हैं अभी 15 बार सांस लेते हैं। अब उस तरह से अगर आप 12 घंटे में कुल मिला के सांसों पे काबू करने का मतलब आपके शरीर को हार्म नहीं होना चाहिए, ये मैं बता देती हूँ। अगर हार्म होता है तो उसको फिर धीरे-धीरे आप उसको कंट्रोल करेंगे। कम से कम अगर आप सांसों का आदान-प्रदान करते हैं, तो आप इस लोक के ना होके दूसरे लोक के रूप में मतलब जो सिद्ध पुरुष जिसको कहा जा सकता है, सब अपना भूत भविष्य सब देख लेते हैं, उसमें आपकी निश्चित रूप से गिनती हो जाएगी। अपने आध्यात्म के जीवन की ग्रोथ के लिए ये जो है वो 108 बहुत महत्वपूर्ण है। आपके स्थूल शरीर जिसको हम जो कहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिसको मतलब जैसे जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसका ध्यान रखें। अगर आप अपने शरीर को काबू में साँसों को काबू में करके फिर अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप ब्रह्मलीन हो जाते हैं। मतलब आपका जो आवागमन का जो चक्र है, जो जो कि सब जानते हैं कि जीवन मृत्यु अटल सत्य है। लेकिन अगर अब इन सब चीज़ों पे अगर आप काम करते हैं और ये काम एक दिन में नहीं होता, एक जन्म में नहीं होता। आप पिछले कई जन्मों से यही काम करते आए हैं। धीरे-धीरे करके अगर आपकी अध्यात्म में रुचि हो रही है और आप योग में, साधना में, अपने कर्मों में हर तरह से अपने आप को सात्विक रख सकते हैं और उन पे विजय पा सकते हैं। तो जहाँ तक अभी तक तो ऐसा प्रमाण है कि उन लोगों को निश्चित रूप से जन्म-मरण से मुक्ति मिलना निश्चित है और हुई है लोगों की मुक्ति, ऐसा नहीं है क्योंकि प्रकृति कभी किसी के संग भेदभाव नहीं करती। अगर आप उसके संग ईमानदार रहते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, इन सब चीज़ों का पालन करते हैं जो अपने शास्त्रों में लिखी हुई हैं, तो आपको जहाँ तक है मेरा अनुमान है मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है आपको कुछ उपलब्धि हो। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मेरे को ज़रूर मेल करके बताइए, क्योंकि मैं भी इसी सत्य की खोज में रहती हूँ हमेशा कि क्या है जीवन और क्यों है और उससे कैसे जीवन मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपको कुछ ऐसी आपको उपलब्धि हुई है, किसी को भी मेरे सुनने वाले वीडियो में जितने भी लोग हैं मेरे व्यूअर्स, एक बार मेरे को ज़रूर मेल करके बताइए। तो हो सकता है आपके मेरी बात जो है आपको कुछ समझ में आए और फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।